विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशन कोर्स की रूपरेखा में व्यापक बदलाव किया गया है। इस कोर्स में सम्मिलित विषय विद्यार्थियों की योग्यता में वृद्धि करेंगे। पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनेक पहलू हैं। इन्हें समझने में स्नातक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों, उनके परिजनों आदि की सहायता के लिए आपके अपने करियर एडवाइस चैनल के द्वारा एक सीरीज प्रारंभ की गई है। यह इस सीरीज का 6वां वीडियो है। पहले 5 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज बात करेंगे आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स के बारे में। यह क्या है, इसमें कितने विषय हैं, कुल पेपर कितने होंगे, परीक्षा कैसे होगी, इसके अध्ययन से क्या लाभ होगा आदि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो एडमिशन ले रहे हैं अभी बीए, बीकॉम, बीएससी आदि कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि इस नए पैटर्न में फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम की संरचना क्या होगी। चूँकि आप लोग इस चैनल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नई व्यवस्थाओं से संबंधित वीडियो देखते आ रहे हैं, ये तो 6वां वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो आपने देख लिए तो आप बहुत सारी चीज़ों से परिचित हो गए। परिचित क्या हो गए, मास्टरी हो गई होगी। अब जो वीडियो देख रहे हैं वो दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो पुराने वीडियो में आपको बताया कि आपको जो विषय पढ़ने रहेंगे उन विषयों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कैसे? मेजर सब्जेक्ट यानी मुख्य विषय, माइनर सब्जेक्ट यानी गौण विषय, ओपन इलेक्टिव कोर्स यानी वैकल्पिक विषय, वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक विषय, फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप, फील्ड स्टडी आदि। इस तरह से 6 हैं। इसमें से 5 के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इस वीडियो में एक आखिरी विषय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और वह विषय है आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स। विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स को योग्यता संवर्धन करने वाला विषय बताया गया है जो आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तीनों वर्षों में आपको आधार पाठ्यक्रम की स्टडी करनी है और हर वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में आपको कुल मिलाकर 4 विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। सेकंड ईयर में भी 4 विषय, फाइनल ईयर में भी 4 विषय। इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे 12 विषय। लेकिन इसमें से शुरू के जो 2 विषय है ना, वो कॉमन हैं। इस वजह से कई जगह पर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे कि आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको 8 विषयों को पढ़ने का मौका मिलेगा। कौन से विषय कॉमन हैं? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में तीनों वर्षों में आपको पढ़ना है। तो अपन इनको 2 विषय मान लेते हैं, एक हिंदी, एक अंग्रेजी। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपको 2 अलग विषय, सेकंड ईयर में 2 और विषय, फाइनल में 2 और विषय, तो 6 विषय हो गए। हिंदी, अंग्रेजी प्लस 6 अन्य विषय हो गए ना, कुल 8 विषय। तो इस तरह से कुल 8 विषय पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से विषय होंगे? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा पर्यावरण अध्ययन और चौथा योग एवं ध्यान। अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो पुनः सुन लीजिए। हिंदी भाषा पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे, पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे
और इसके साथ योग एवं ध्यान पढ़ेंगे। ये जो 4 विषय हैं ना, इन 4 विषयों के 50-50 अंक के आपके कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखिए विषय 4 है, प्रश्न पत्र 2 होंगे। अब ये क्या नई चीज आ गई, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा ना उसमें हिंदी के भी प्रश्न होंगे और अंग्रेजी के भी प्रश्न होंगे। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें पर्यावरण अध्ययन के भी प्रश्न होंगे, योग एवं ध्यान के भी प्रश्न होंगे। हिंदी के 50 अंक, अंग्रेजी के 50 अंक, पर्यावरण अध्ययन के 50 अंक, योग एवं ध्यान के भी 50 अंक। इस तरह से फर्स्ट ईयर के आधार पाठ्यक्रम के कुल हुए 200 अंक। पेपर कैसा होगा? अभी तक की जो सूचना है उसके हिसाब से आधार पाठ्यक्रम के पेपर में सारे ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ, और OMR शीट पर गोले लगाकर उत्तर देने का मौका आपको मिलेगा। यानी आप 200 क्वेश्चन OMR शीट पर हल करेंगे। फर्स्ट पेपर में हिंदी इंग्लिश के 100 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में पर्यावरण तथा योग एवं ध्यान के 100 क्वेश्चन। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे। चलो बात कर ही लेते हैं, अब सिलसिला चालू हुआ बातों का तो पूरा कर लेते हैं। जब आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी के 50-50 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर में अब क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? सेकंड पेपर के पहले भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता, स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता। और इसी द्वितीय प्रश्न पत्र का दूसरा भाग होगा महिला सशक्तिकरण। समझ पा रहे बात को? स्टार्टअप और उद्यमिता यानी स्वरोजगार की तरफ आपको बढ़ावा देंगे। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित व्यवस्थाएं होंगी। ये सेकंड ईयर में हो गए। हिंदी, इंग्लिश, स्टार्टअप एवं उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण। पेपर का पैटर्न वैसा ही रहेगा। हिंदी अंग्रेजी के 50-50 प्रश्न मिलकर पहला प्रश्न पत्र बनेगा। स्टार्टअप एवं उद्यमिता तथा महिला सशक्तिकरण के 50-50 प्रश्न मिलकर दूसरा प्रश्न पत्र बनेगा। ऑब्जेक्टिव OMR शीट पर हल करना है। चलिए फाइनल ईयर में पहुंच गए, तृतीय वर्ष में पहुंच गए। अब इसमें जो पहला प्रश्न पत्र होगा आपको याद हो गया अब कि हिंदी और अंग्रेजी का ही होगा, वही 50-50 प्रश्न होंगे। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसके 2 भाग होंगे। पहले भाग में होगा डिजिटल जागरूकता, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से संबंधित डिजिटल जागरूकता। अंग्रेजी में इसको कहेंगे डिजिटल अवेयरनेस। और जो सेकंड पेपर होगा वो होगा व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। फिर से इसको सुन लीजिए, सेकंड पेपर के 2 भाग होंगे। पहला भाग होगा डिजिटल जागरूकता और दूसरा भाग होगा व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। हिंदी अंग्रेजी के 50-50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर, डिजिटल जागरूकता, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के 50-50 क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न पत्र। इस तरह से ये तीनों वर्षों के आपके आधार पाठ्यक्रम के विषय हैं। अच्छा, थोड़ा सा संशय हो रहा है, चलिए एक बार मैं क्रम से आपको विषय बता देता हूँ। 8 विषय गिन लेते हैं अपन। हिंदी, अंग्रेजी सभी में कॉमन, एक हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा पर्यावरण अध्ययन, चौथा योग एवं ध्यान, पांचवा स्टार्टअप एवं उद्यमिता, छठा महिला सशक्तिकरण, सातवां डिजिटल जागरूकता, आठवां व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। आशा है आधार पाठ्यक्रम की व्यवस्था समझ गए होंगे, इसका महत्व भी समझ गए होंगे। पर्यावरण के मुद्दों को समझेंगे आप। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। योग एवं ध्यान में अगर आप निपुण हो गए तो आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, आप ज़्यादा अच्छे से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो सकेंगे। स्टार्टअप एवं उद्यमिता को आप समझ पाए तो स्वरोजगार के क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे। महिला सशक्तिकरण को अगर हमारी छात्राओं ने ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया तो वे भी स्वावलंबी बन सकेगी और महिला सशक्तिकरण में हमारे जो छात्र हैं वो भी योगदान दे सकेंगे। डिजिटल जागरूकता को जब आप पढ़ेंगे तो ये युग ही डिजिटल युग है,
कंप्यूटर का, इंटरनेट का युग है। इसके बारे में जितना आप सीखें उतना ही कम है, और जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अच्छा आपका करियर बनेगा। व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बहुत बल देती है कि हमारे विद्यार्थियों का बहुआयामी व्यक्तित्व विकास हो, उनका चरित्र बहुत उज्जवल बनना चाहिए, ऐसा उनका बल है इस पर। तो ये 6 विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा के महत्व के तो कहने ही क्या, जो व्यक्ति भाषा में निपुण होता है वो दुनिया में सब सफलताएं प्राप्त कर सकता है। यदि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, हिंदी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, अंग्रेजी पर पकड़ होगी तो आप न जाने कहाँ कहाँ सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। तो आप समझ पाए होंगे कि आधार पाठ्यक्रम भी उसी तरह से पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जैसे आपका मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट या इलेक्टिव ओपन सब्जेक्ट या वोकेशनल कोर्स है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब क्लासेस लगना शुरू हो, आधार पाठ्यक्रम की कक्षाओं को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइएगा। मुझे अपने अनुभव को साझा करने का अवसर मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने वाली परिश्रमी टीम को सैल्यूट करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीवन की इस राह पर बहुत दृढ़ कदम के साथ आगे बढ़ें और सफलता के साथ मंजिल तक पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यार्थी आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में अच्छे से समझ सके होंगे और अब उन्हें इनका चयन करने में सुविधा होगी। विद्यार्थी साथियों, आपको इस सीरीज का 6वां वीडियो पसंद आया होगा और आपकी चिंताएं दूर हुई होंगी। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।